नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर गई हैं। इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, जो यहाँ के विधायक भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ होता है और जो यहाँ परिणाम आते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति है? कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, हकीकत क्या है? हाँ, ये बातचीत करते हैं हरदीप सिंह डंग जी से। सर, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही सर कि क्योंकि सुवासरा विधानसभा का अपना एक अलग महत्व है, इस वक्त हम क्या कह सकते हैं? जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब भाजपा जा रही है, तो उनके कहने के पीछे हालांकि कर्नाटक की जीत उनका एक बड़ा उत्साह है, इसके पीछे और भी क्या कारण हो सकते हैं? जिसकी सरकार थी वो सरकार बचा ना पाई और आने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद सरकार थी, जब वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते हैं, अपने विधायकों की नहीं सुन पा रहे हैं, और वर्तमान के माहौल में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो विकास के काम हैं, जो हितग्राही योजना पूरे प्रदेश को मिली है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस खुद घबराई हुई है। इसलिए बयान जो दे रही है वो खुद की हताशा है, और उन्होंने एक अभी आक्रोश रैली जो निकाली है वो उससे मालूम पड़ा है कि उनका खुद का आक्रोश उनके खुद के लिए है कि हमने 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उनको तो एक माफ़ी यात्रा भी निकालना चाहिए। देखिए, आपने चूंकि ये बात शुरुआत की, जब भी हम ये बात करते हैं तो ये कमलनाथ जी का एक दर्द जो है सामने आता है कि हमारे अपने लोग हमारे अपने नहीं निकले और वो धोखा दे के चले गए, सरकार गिरा दी। ऐसा उस वक्त क्या हुआ था? मतलब क्या कारण था? चूँकि आम जनता जानना चाहती है, क्या कमलनाथ जी के व्यवहार के कारण ये सब कुछ हुआ, कांग्रेस की नीतियों के कारण कुछ हुआ? ऐसा क्या था जो आपने, चूँकि आप तो मूल रूप से कांग्रेसी थे और आपने पार्टी बदली, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आपने ये इतना बड़ा निर्णय लिया? कभी उनसे प्रश्न पूछना कि हरदीप को 15 महीने में कितने सेकंड बात करी आपने, तो उसका उत्तर वो अगर बता देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि मेरी गलती थी। 15 सेकंड, 15 महीने में 15 सेकंड खाली एक शब्द था कि ठीक है, ओके, चलो, इससे अलावा कुछ बात नहीं। अपने विधायक से बात करने की फुर्सत मुख्यमंत्री को ना हो, और वो मैं तो कह रहा हूँ कि उस टाइम पे जनता के आशीर्वाद से 28 सीटें या 29 सीटें हैं संभाग में, 28 बीजेपी के पास थी और एक कांग्रेस के पास थी, इकलौता था। फिर संसदीय क्षेत्र में इकलौता था। ऐसे विधायक से उनको बात करने की फुर्सत ना थी, और लगातार जो क्षेत्र के विकास की बात करते थे तो कहीं ना कहीं कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी। और मैंने 16/2/19 को उनको अपनी नाराज़गी का लेटर भी दिया था। उसके बाद फिर वो लेटर दिए थे, सफलता नहीं मिली, और क्षेत्र को विकास देना था। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्ड तोड़ काम दिए हैं, मतलब कि आप एक सांस में अगर मैं बोलूँ तो बोलने की मतलब लंबी है, पूरा दिन लगेगा, इतने विकास के काम दिए हैं। आपके अभी बताएंगे क्या 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 दिए हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि और आज भी कांग्रेस के कई विधायक मिलते हैं जो मिलते हैं विधानसभा कि आज भी यार हरदीप भाई तुमने तो अच्छी लड़ाई लड़ ली, आज भी हमें वही कहते हैं कि चलो चलो, आज भी वही बात है। तो आज भी मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में आप देखें, जब भी टिकट वितरण हुआ उसके बाद जो होगा हंगामा वो आप देखेंगे। जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो ये कहते हैं कि यदि कांग्रेस आएगी तो वो कांग्रेस का कोई कारण नहीं होगा, भाजपा की कमी के कारण कांग्रेस आएगी। और कांग्रेस लगातार कह भी रही है कि भ्रष्टाचार के जो मामले मध्य प्रदेश में हुए हैं, किसान नाराज़ हैं और कर्मचारी नाराज़ हैं, पटवारियों की हड़ताल चल ही रही है। तो क्या कारण है, इतनी ज़्यादा अराजकता है? और आपको लगता है कि ये रूटीन है या वाकई इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है? तो एक बात बताएं, ए से लेके जेड तक जितने नाम होते हैं ABCD में, इतने घोटाले कांग्रेस के नाम पे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अगर ये बात कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का या आएगी कांग्रेस आई, तो कांग्रेस किस आधार पे आएगी? कांग्रेस 15 महीना का अपन आंकलन कर लेते हैं कि उन्होंने क्या करा। उन्होंने कहा था कि 4,000 रुपये युवाओं को हम देंगे, उन्होंने दिए।
उन्होंने कहा था कि स्व सहायता महिलाओं के हम ऋण माफ़ करेंगे, उन्होंने करे। उन्होंने कहा था कि हम बच्चियों को स्कूटी देंगे, क्या दी। और जो कांग्रेस बोलती कि किसानों के कर्जे माफ़ करे, मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि 800 करोड़ रुपए सोसाइटियों को जो खाली करके गए थे वो जमा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने करा। जो किसानों पर ऋण चढ़ गया था वो ऋण उतारने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने करा। और लगातार जिस प्रकार से कमलनाथ जी कहते थे कि राशि नहीं है, मैं मतलब कैसे काम करूं, मैं 24 घंटे में से कितने घंटे आपको दूं। कुल मिला के जो किसी न किसी मन में उनके संकोच रहता था, हिचक रहती थी। आज शिवराज जी ने कोरोना महामारी के चलने के बाद भी आज मेरे खाली अपनी विधानसभा की बात करूं तो मुझे गर्व होता है मेरी विधानसभा पे। आप इसी विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आप जान सकते हैं। 16 अरब 62 करोड़ सुहासरा श्यामगढ़ सिंचाई योजना, 23 अरब 74 करोड़ कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना, सिविल हॉस्पिटल 19 करोड़ के श्यामगढ़ सुहासरा सीतामऊ में, सीएम राय स्कूल 35 करोड़ के लदुना और हमारे चंदवासा में। मैंने कहा कि साहब धतूरिया की चोमेला की जो बाढ़ में बह गई थी कमलनाथ के टाइम 19 करोड़ रुपए उसके दे दिए। मैंने कहा साहब बसई से कचनारा रोड मेन दे दो 24 करोड़ उसके दे दिए। मैंने कहा साहब ओवर ब्रिज में दे दो 17.5 करोड़ उसके दे दिए। मैंने कहा साहब अंडर ब्रिज में दे दो तो 8.5 करोड़ रुपए उसके दे दिए। मैंने सड़कें, पुल, पुलियाएँ, कॉलेज की बिल्डिंग, डैम जो मांगा वो यहाँ पर दिया है। जो आप लिस्ट बता रहे हैं ये सारे काम हो चुके हैं या होने वाले हैं? बिल्कुल सब चल रहे हैं, सब मतलब खाली घोषणा ही नहीं है, जमीन पे। हाँ जमीन पे अच्छी बात, आप हम बात भी करेंगे कौन कौन सी योजना है। लेकिन फिर क्या कारण है कि कांग्रेस ने एक माहौल बनाया हुआ है कि हरदीप सिंह डंग जी जो है मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री रहे, बावजूद उसके इस क्षेत्र को कुछ दे नहीं पाए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मुझे लगता है जनता तक पहुंचनी चाहिए? आम जनता को भी शायद पता नहीं है कि ये बड़े काम हुए। शायद आपको कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप जब इकट्ठा खड़ा हो जाता है तो उनकी मजबूरी होती है कि हमें विरोध में बोलना है, पर उनकी आत्मा से पूछना कि सुहासरा में काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो उनके अंदर, क्यों देखो कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे अपने दल के पक्ष में बोलना ही पड़ेगा, है ना, कि भाई अपने अपने दल की बात सभी करते हैं और विरोधियों का काम है विरोध में बोलना, पक्ष वालों का काम है पक्ष में बोलना। पर ओरिजिनल स्थिति वो खुद जानते हैं कि आज सुहासरा विधानसभा में चाहे वो सुहासरा हो, श्यामगढ़ हो, सीतामऊ हो, कैंपुर हो, नारगढ़ हो, और मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बोला उससे करके ज़्यादा दिया। और अगर कोई कह दे कि यार ये बोला था और ये काम नहीं हुआ तो उसका जवाब हम देंगे। कौन कौन से काम हम चाहते हैं रेखांकित हों ताकि आम जनता तक पहुंच सके साधा न्यूज़ के माध्यम से? मैंने बताया जैसे अभी आपको पुल, पुलियाएँ, सड़कें, डैम, सिंचाई की योजनाएं, हॉस्पिटल, वो किसी पे भी तो बात करें। खाली हाँ एक मैं कह सकता हूँ कि हमने अभी उद्योग के लिए आरक्षित ज़मीन कराई है और चाहे बसई हो, हमारे पास पानी की सुविधा है, लाइटें हैं, हमारे पास भूमि है, सब कुछ है। हम लगातार उद्योगपति से संपर्क में भी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे एक उद्योगपति मंदसौर के सैनी जी करके हैं, वो स्टील प्लांट हमारा सीतामऊ के पास प्रारंभ हो चुका है। तो अब मैं तो कह सकता हूं कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये काम प्रैक्टिकली ज़मीन पे आ चुके हैं। मतलब एक घोषणा अलग चीज़ है कि घोषणा नहीं, काम प्रारंभ हो चुके हैं। तो अपना आप में मैं कह सकता हूं कि ये भी अपना आप में विश्वास है कि 230 विधानसभा में अगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा है कि अगर प्रथम पंक्ति पे रखी जाए तो उसका नाम सुहासरा विधानसभा। क्या कारण है? हम जब लोगों से मिलते हैं तो क्या ये कांग्रेस का अपना कॉन्स्पिरेशन है कि कुछ लोग आपके विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं, कई तरह के आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी आपने चेंज की है तो उसमें भी लेन देन हुआ। खैर आरोप तो लगते हैं, लेकिन ये क्या लगता है आपको, ये जो ठीक है एक पद मिलता है, एक जब प्रतिष्ठा मिलती है तो एक राइवल लॉबी भी तैयार होती है, क्या ये वो कारण है या कोई और भी कारण लगता है? देखो खूब आरोप लगा है, उपचुनाव में खूब बोले वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। जनता ने तो भी आशीर्वाद दिया, जनता जानती है। और मेरा जन्म सुहासरा में हुआ है, मैं सरपंच यहाँ पर रहा हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ। जनता हरदीप सिंह डंग को बहुत अच्छी तरह जानती है। ये कुछ भी बोले
वो भी जानती है, हरदीप को व्यक्तिगत तौर पे जानती है। आरोप प्रत्यारोप, मोदी जी जैसे इंसान जो एक भारत में तो लोकप्रिय, पूरे विश्व में लोकप्रिय है, जब उनके ऊपर कोई, उनका भी कहीं ना कोई विरोध करता है, तो आज विरोध उसी का होता है जो काम करता है। मान लो कि आपका विरोध नहीं हो रहा है किसी काम का, तो आपने काम करा ही नहीं। काम कर रहे हैं तो उनको देखो, उनका लक्ष्य रहता है कि हम हमारी भूमिका निभाएं। पर जैसे ही आप कभी भी इनसे पूछना कांग्रेस वालों से कि आप ये पूछना सिंचाई योजना आई कि नहीं आई, तो बता देंगे आई। उनसे कहो हॉस्पिटल स्वीकृत हो के, अभी कल मैं लोकार्पण कर रहा हूँ शामगढ़ में 19 करोड़ का हॉस्पिटल है, बन के तैयार है। अभी काम हमारा 19 करोड़ का स्वाथरा में काम प्रारंभ हो चुका है, सिटाऊ में काम प्रारंभ हो चुका है, हमारे जो ओवर ब्रिज है उसका भूमि पूजन के काम प्रारंभ हो चुका है, हमारे खेल मैदान यहाँ पर बन चुके हैं, पार्क यहाँ पर बन चुके हैं, सड़कें का लगातार काम जो मैंने भूमि पूजन करे हैं वो 99% काम प्रारंभ हो चुका। इनसे पूछना क्या, अच्छा एक बताओ कि हरदीप जी ने कौन सा भूमि पूजन करा या कौन सा घोषणा करी जो वो बाकी रह गई। मतलब घोषणाओं से भी ज़्यादा, मतलब मैं घोषणा नहीं करता हूँ, मैं कभी भी यहाँ घोषणा करता ही नहीं हूँ कि ये करूँगा। उनको पता है कि हरदीप भाई करेंगे। और जब सरपंच था तो मध्य प्रदेश का बेस्ट सरपंच रहा, स्वाथरा सरपंच था, मध्य प्रदेश का बेस्ट सरपंच घोषित हुआ। उसके बाद जिला पंचायत में अच्छे काम करे, फिर विधायकी में अच्छे काम करे। और अभी एक गौ माता की बात आती है, हाँ हमेशा, कि आप पहले गौ माता के लिए बहुत लड़ते थे, गौ माता की बहुत बात करते थे, अब क्यों नहीं करते हो। मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ कि गौ माता पहले भी प्राथमिकता थी, गौ माता आज भी प्राथमिकता है। और मैं उस टाइम पे भी मैंने गौ माता के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, और वचन पत्र में अगर कोई पहले जब कोई मुख्यमंत्री था वचन पत्र बनाता तो उसमें गौ माता का पॉइंट हरदीप सिंह डंग के कहने पे ही डाला गया था। उस पर गौ माताएँ को खुली भी है, पर उसमें ये हुआ कि जो पंचायतों ने चलाई, कई पंचायतें तो ठीक चला रही है और कई पंचायतों में उसका सक्रियता से जो पालन होना था वो नहीं हो पाया। अब मैंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से उनको धन्यवाद दूंगा कि मेरी विधानसभा में 500 बीघा जमीन पर गो वन अभ्यारण्य, मतलब गो वन विहार के नाम से एक अभी 500 बीघा मेरा कल उसका भूमि पूजन है, वो उसकी वॉल बाउंड्री का काम चालू हो जाएगा। आने वाले दिनों में शेड बनेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सुसनेर के पास जो सुसनेर में चल रही, उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई गौशाला होगी तो हमारी स्वाथरा विधानसभा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि लगातार 20 साल से भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते हैं कि लगातार आम आदमी जो है लगता है कि उसे बदलाव करना चाहिए। आपको लगता है कि भाजपा को ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज के चेहरे को लेकर लोगों को समस्या है? क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है वाकई इससे जो है जूझ रही है, और यही कारण था कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम को क्षेत्र क्रमांक 1 से उतार दिया गया इंदौर से, प्रहलाद सिंह पटेल जी को उतार दिया गया, कैबिनेट मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी को उतार दिया गया, ऐसे बड़े दिग्गज चेहरों को मैदान में उतार दिया गया? क्या ये घबराहट का प्रतीक है? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको कहते हैं संगठन और कार्य करने की शैली। यहाँ पर कोई नेता नहीं होता, यहाँ पर सब कार्यकर्ता हैं। एक मोदी जी भी खुद को अपना आप को कार्यकर्ता बोलते, तो नेता तो कोई यहाँ मानता ही नहीं अपना आप को, क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टियों में होता है कि कल दुपट्टा पहना और नेता। यहाँ पर वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं। पहली बात तो यहाँ पर सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और रही शिवराज सिंह जी चौहान साहब की बात, तो मैं बड़े जवाबदारी से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा अगर हितग्राही योजना दी है तो उनका नाम है शिवराज सिंह जी चौहान साहब, पूरे हिंदुस्तान में। और घबरा कौन रहे हैं? वो जानते हैं कि जब तक शिवराज जी का मजबूती से जो काम कर रहे हैं, जो नेता लगातार, मोदी जी एक तो हम कह सकते हैं कि कितने घंटे काम करते हैं, और एक शिवराज जी के लिए कह सकते हैं कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर जो अधिकारियों की 6 बजे मीटिंग ले लेते हैं, जो पूरे कैबिनेट की मीटिंग लेके सुबह सुबह 9-10 बजे करके 2-2 3-3 जिलों में चल जाते हैं, हितग्राही योजनाओं का लाभ दे देते हैं। और जो उन्होंने हितग्राही जन्म से पहले मृत्यु तक के बाद की योजना जो उन्होंने दी है, और लाडली बहना तो ज़बरदस्त योजना है, तो उनकी लोकप्रियता से कौन घबरा रहे हैं? कौन घबराएगा?
कांग्रेस घबराएगी। तो ये जितनी भी बातें आती है कांग्रेस की तरफ, अब वो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखना, अगले ये तो अभी कुछ अभी कर रहे हैं कांग्रेस, आने वाले दिनों में लगेगा कि जो दूसरे प्रदेशों से कांग्रेस गायब हुई वो मध्य प्रदेश से भी गायब हो जाएगी। चुनाव चूँकि 3 महीने के बाद में ही हैं और आप भी निश्चित रूप से आपका अपना एक नाम है। इस बार आप टिकट के लिए आप सोच रहे हैं, उम्मीदवार के रूप में सोच रहे हैं, और यदि आप टिकट मिलता है आपको तो इस वक्त इस बार आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? देखो, जनता सबसे बड़ा काम होता है जनता का आशीर्वाद देना, और जनता के बीच में अगर काम करा है, जनता के बीच में उपस्थिति रही और विकास के काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जनता हमेशा उसी को प्यार करती है जो जनता के बीच में रहता है, काम करता है। और जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ पर बिताई, और सरपंच से लेके जो अभी तक यहाँ पर काम करें, तो जब भी पार्टी कोई आदेश देती है और पार्टी का जो आदेश होगा अगर मैदान में लाती है, उतारती है, तो जनता 101% यहाँ पर आशीर्वाद देने को तैयार है, और जिनको विरोध करना वो करेंगे। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जनता बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने वाली है, और ये सीट 101% भारतीय जनता पार्टी की मानी जाएगी। अमूमन कांग्रेस में तो ये परंपरा है कि आप जितने चाहें उतने आप ओपन फॉर ऑल होता है, जितने चाहे लोग टिकट मांग सकते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा कम होता है। लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा महसूस हो रहा है कि 1-2 लोग जो हैं, जो आप ही कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उम्मीदवारी भी जिता रहे हैं। तो ये परंपरागत तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं है, लोकतंत्र है, अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मांगना चाहिए। अगर वो भी अपना अधिकार समझते हैं कि भाई हमें भी मिले, हर व्यक्ति को राजनीति करता तो आशाएं अपेक्षाएं रहती है, तो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। उनका भी स्वागत है, जो कर रहे हैं उनका बहुत स्वागत है, जो पार्टी फैसला करेगी वो मंजूर है। आप यदि इस बार फिर से विधायक बनते हैं तो आप क्या एजेंडा है, ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास में विधानसभा क्षेत्र के लिए? विधानसभा क्षेत्र क्या क्या और करने वाले हैं? कौन से काम छूट गए हैं, कौन से काम कंटिन्यू करने वाले हैं? क्योंकि आम जनता जानना चाहती है। मैं तो जनता से पूछता हूँ कि क्या काम, एक तो उद्योग का मैटर है जो आने वाले दिनों में आए, और मेरे हिसाब से छोटे मोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की 10-15 सड़कें जो बाकी रह गई है वो भी हमारे उसमें पाइपलाइन में, मतलब कि आगे प्रस्तावित हैं, तो होना है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर काम हो चुके हैं। किसानों को लेकर एक सवाल रह गया था, क्योंकि किसान देश का पूरी जो हमारी आर्थिक आधार है वो किसानों पर डिपेंड है, लेकिन किसानों की स्थिति कमोबेश कई सालों से बदली नहीं है। आपको लगता है कि आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है? किसान अन्नदाता है, उसके लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं किया गया है। जय जवान जय किसान का नारा अपन हमेशा से लगाते हैं, और जय विज्ञान अब अनुसंधान भी हो गया है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं उस पर हमारा किसान अपना जो एक जवान बाउंड्री पे काम करता है, वो देश को मजबूत करने के लिए किसान अपने खेती पे मेहनत करके वो भारत को मजबूत बनाता है। आप किसान की मजबूती की बात करें कि संघर्ष कर, ये मध्य प्रदेश वो है कि जो 7 लाख हेक्टेयर जहाँ पर ज़मीन सिंचित थी, वो अभी शिवराज जी के टाइम पे 45 लाख हेक्टेयर अगर सिंचित हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने कितना काम करा होगा। ठीक है, बीमा अगर किसी ने प्रारंभ कराया, बीमा पहले नहीं मिलता था किसान, बीमे की स्कीम अगर कोई लाया तो भारतीय जनता पार्टी लाई। किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने दिया है तो इन्होंने दिया है। और जिन गाँव में लाने ले जाने के साधन नहीं होते थे, प्रधानमंत्री अगर सड़क अगर किसी ने दिए किसानों के लिए कि अपना वाहन अपने आराम से शहर तक ला सकें, तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मेरा मानना है कि देखो, जो मिल जाता है उसको धन्यवाद कम मिलता है, कुछ कमी रह जाती है वो बात ज़्यादा आती है। ये एक मानव स्वभाव है। अपने को जो प्राप्त हुआ है उसको अपन थोड़ा सा कम महसूस कर, कुछ कमी रह गई, अपन ने सब कुछ कर दिया शहर में, पर अपने घर के यहाँ नाली नहीं बनी, तो उसका महत्व है। आपने क्या करा है उस पर कम ध्यान है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करा है, वो सब किसान जानते हैं। क्यों? 24 घंटे लाइटें शहर में देना और 10 घंटे लाइटें किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मिलती हैं। पहले लाइट के पोल नहीं हुआ करते थे, डिप्पी नहीं हुआ करती थी, है ना। आज वर्तमान के दौर में ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ पर पोल नहीं पहुँचे हों, डिप्पी नहीं पहुँची हों, है ना। और एक और बात बता दें आपको, लाइटों के बिल किसान
करीब 3600 रुपये एक साल के देता है और 53,000 रुपये एक साल के बिल बनते हैं। बाकी सब्सिडी कौन दे रहा है? सरकार देती है। तो ऐसी कई सुविधाएं आज किसान के पास, जैसे मान लो फसल आई और उस फसल को अपने को बेच के अपना घर बार चलाना है, तो आप ये बताएं आयुष्मान कार्ड क्यों दिया कि वो किसान के जेब से फसल से रुपए ना लगे, 5,000 तक का इलाज करा ले तो फसल के जो रुपए आए वो सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री आवास क्यों दे रहे हैं कि उसको मकान बनाने के रुपए ना लगें। उसको डिलीवरी के रुपए क्यों दे रहे हैं 16,000 कि भाई उसके अनाज के जो रुपए आए वो दूसरा काम करें। उसको एम्बुलेंस क्यों में जननी एक्सप्रेस उसके एक फ़ोन पर क्यों पहुंचा रहे हैं कि उसके गाड़ी लाने के रुपए ना लगें। तो ये जो किसानों को साइड से जो मदद दी जा रही आम जनता को कि आप अपनी कमाई को अपने हिसाब से खर्च करें। हम जो सरकार मतलब पूरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आज कौन सी योजना है जो एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र को एक भी घर ऐसा ना होगा जो कोई ना कोई एक योजना से भी मतलब एक न एक योजना तो उनको मिल रही है। तो ये साइड से जो सपोर्ट होता है, आप पहले किसानों को आपने भी भारत मध्य प्रदेश को अच्छी तरह देखा है, आप पत्रकार हैं। पहले एक गरीब आदमी किसान पहले दिखता था कि कमीज कैसी रहती थी, पैरों में क्या रहता था। आज उनके घर देखेंगे तो परिवर्तन हुआ है। आज मोटरसाइकिल पे आता है, 4 व्हीलर कहीं ना कहीं होती, क्योंकि किसानों ने मेहनत करी है और गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। तो कमी अगर मान लो कि कुछ है तो आज अपना घर भी चलाते हैं, तो कोई ना कोई अब 10 घंटे की जगह अगर उनको आगे बढ़ोतरी के और 12 घंटे दो तो आज सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें। तो किसान की मांग हमेशा बनी रहेगी और उनके लिए जितना भी करो उतना कम है। पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करा है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आज हमारी लीडरशिप में इतने काम हुए हैं। हरदीप सिंह जी, अधिकारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम जो कि देख रहे हैं यहाँ भी कि लगातार जैसे आप मंत्री हैं और भी मंत्रियों के यहाँ पर दरबार लगता है, लोग आते हैं समस्याएं लेकर। ये समस्याएं इसलिए होती हैं कि अधिकारी अपना कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो अधिकारियों की शैली है इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखो, पहले काम होते नहीं थे, अब एक पड़ोसी का काम हो गया तो दूसरा पड़ोसी चाहता है मेरा भी काम हो, क्योंकि एक को प्रधानमंत्री आवास मिला। देखो, पहले आवास मिलते ही नहीं थे तो जाएँ किसके पास। अब एक प्रधानमंत्री एक गांव में आ गया 50, वो पड़ोसी चाहता है मेरा भी बने, तो वो बिल्कुल अधिकारी के पास आएगा। पहले मिलते ही नहीं थे तो जाते ही नहीं थे। अब क्या है कि काम सम्मान निधि डल रही है तो जा रहे हैं। लाडली बहना के रुपए 80% मिल गए तो 20% और आ रहे हैं। तो ये आप जो भी अगर आ रहे हैं तो उनको विश्वास है कि अब काम होगा। जो 80% हुए उसको लिए बोला 80% कैसे काम हो रहे हैं, अभी 20% 10% बाकी हैं, तो अधिकारियों के पास चक्कर काटेंगे। काटने का चक्कर मतलब ये लगा सकते हैं अपन कि काम हो रहे हैं इसलिए विश्वास है कि इनका हुआ तो मेरा भी होगा। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? मैं तो मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जो संगठन है, मैं खुद जब चुनाव लड़ा तो मेरे को तो पता ही नहीं कि भाई उधर की शैली अलग थी चुनाव लड़ने की, वो व्यक्तिगत लड़ते थे और यहाँ तो संगठन चुनाव लड़ता है। और जो संगठन की ताकत है ज़बरदस्त है, जो प्लानिंग रहती है बहुत ज़बरदस्त रहती है, और जो विकास के काम है ऐतिहासिक ज़बरदस्त मतलब रिकॉर्ड तोड़ काम, तो मैं कह सकता हूँ 150 प्लस तो मामूली बात है। फिर से सवाल कर रहा हूँ, आपको टिकट मिलता है तो आप कितने वोटों से जीतेंगे? देखो, हर उम्मीदवार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतें, और फिर जनता है, हम तो चाहेंगे इसकी गिनती क्या बताएं, खूब ज़्यादा से जीतें। हरदीप जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, उसके लिए धन्यवाद। तो हरदीप सिंह डंग जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश के विधायक हैं, सुवासा विधानसभा क्षेत्र के, आपसे बातचीत हुई। जिस विश्वास के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में वो भरे हुए हैं और लगातार फहरिस्त है उनके पास में कि मध्य प्रदेश ने क्या काम किया है, उन्होंने काम क्या किया है, और उन्हें ये भी विश्वास है कि आम जनता के दर्द को वो समझते हैं। बहरहाल आम जनता का दर्द वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आम जनता की जो आवाज़ है, जो बात है, वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये वाकई इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक आम जनता अपना परिणाम नहीं दे देती है, तब तक जब तक चुनाव नहीं आ जाते हैं और जब तक निष्कर्ष नहीं निकल जाता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।